हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के जो निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉडल पेपर तैयार किया गया है सरकार की तरफ से, उसको हम हल करेंगे। जो सभी छात्रों के लिए बनाया गया है और ये इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सरकार द्वारा महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लिए गए हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 9 का गणित का जो मॉडल पेपर बनाया गया है उसको हम हल करेंगे। इसमें हम आपके लिए जितने भी क्वेश्चन जो इसमें हैं सभी क्वेश्चनों को पूरा पूरा हल करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा कर बताएंगे। यदि आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। 2000 निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉडल पेपर है ये विद्यार्थी अभ्यास हेतु पुस्तिका है और 2024-25 के लिए है, कक्षा 9 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला पाठ है, पहले पाठ का नाम है अध्याय 1 संख्या पद्धति। तो पहले पाठ का नाम क्या है? संख्या पद्धति। आपके मैथ के पहले पाठ का नाम है संख्या पद्धति। तो आइए पहला क्वेश्चन इसमें कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले हमें इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करना है, इसमें हमें सही विकल्प देखना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक परिमेय संख्या, कोई भी एक परिमेय संख्या है, यदि परिमेय संख्याएं कौन कहलाती हैं? तो वे संख्याएं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और जिनका जो दशमलव है वो शांत दशमलव है। यदि हम आपसे कहें 5/2 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम हल करके देखते हैं। इसको यदि हल करेंगे, दो दूना 4, कितना बचा? 1 बचा, दशमलव 0 बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10, तो 2.5 मतलब ये कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव शांत है, इसका दशमलव आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हम आपसे कहें 0.24516244516, इसी प्रकार से आगे यदि जाती जाए तो इनका जो दशमलव है वो शांत नहीं है, ये इसी प्रकार से आगे तक जाती रहेंगे, इसलिए हम इसको कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे हम आपसे कहें 10/3, तो इसको हम देखेंगे, हल करके देखते हैं। तो इसका कितना आएगा? 3 त्रिका 9, दशमलव कितना बचा? 1, फिर 0 हो जाए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार से संख्याएं हमारी आती जाएंगी। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव शांत ना हो वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आप समझ चुके हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में ना लिख सकें। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर, यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का यदि हम योग करें या अंतर करें, तो योग या अंतर करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो इसमें हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों का योग या अंतर करने पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का या योग करें या अंतर करें, कुछ भी आप करो, कौन सी संख्या प्राप्त होगी? आपको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्या का संग्रह क्या है? यदि हम सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेकर प्राप्त संख्याओं का संग्रह किया जाए तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो हमें यहाँ पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी। कौन सी संख्याएं प्राप्त होंगी? वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी, क्योंकि एक परिमेय संख्या, हम सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का जो संग्रह है वो क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कितनी? अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे हम आपसे कहें
3 और 4 के 3 व 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? तो 3 व 4 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसकी गणना नहीं हो सकती है कि कितनी परिमेय संख्या। तो आपको पता है कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में बताएं कि कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो याद रखना है कितनी होती हैं? अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय अनंतः परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पे हमारी 0 है। तो हमारी दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक पूर्ण संख्याएं होती हैं और एक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। कितने से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। और प्राकृतिक संख्या वे होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो जो 0 से स्टार्ट होती हैं वो पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी गई है तो कौन सी है? 0। यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। और प्राकृतिक संख्या यदि पूछे सबसे छोटी तो 1 है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। याद रखना है आपको कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। तो हमारे यहाँ पे सही विकल्प जितने भी थे वो हल हो चुके हैं। आइए इसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे हमारे हैं रिक्त स्थान। तो इसके बाद हमें कौन सी देखना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या के, कोई भी वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो यदि कोई भी वास्तविक संख्या है और उसके संगत संख्या रेखा पर कोई भी एक संख्या रेखा है, जैसे इस प्रकार से हम एक संख्या रेखा खींचे, बीच में 0 माना जाएगा, इस साइड प्लस वाली, इस साइड माइनस वाली संख्या है। तो कोई भी एक संख्या संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु, कोई भी एक बिंदु रखा गया है यदि संख्या रेखा पर, तो वह बिंदु क्या होता है? वह अद्वितीय बिंदु होता है। कौन सा होता है? अद्वितीय बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु? अद्वितीय बिंदु कहलाता है। तो कौन सा बिंदु कहलाएगा? यह अद्वितीय बिंदु कहलाएगा। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हमारा अद्वितीय हो जाएगा। जो बिंदु कहलाएगा प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। तो संख्या रेखा पर जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा? एक अद्वितीय बिंदु होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खाली स्थान संख्या का दशमलव शांत या अनबसानी या आवर्ती होता है तो उसी को हम शांत, याद रखना है, उसी को हम शांत बोलते हैं, उसी को अनबसानी बोलते हैं, उसी को आवर्ती बोलते हैं। याद रखना है एक ही चीज के नाम है, उसी को शांत बोलते हैं, अनबसानी बोलते हैं और आवर्ती बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि एक खाली स्थान संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो अभी हम बता चुके थे जो परिमेय संख्याएं होती हैं, कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या हमारी जो होती हैं, उन परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है? शांत होता है या अनबसानी होता है या आवर्ती होता है। परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हो। यहाँ पे Q बराबर नहीं हो सकता है 0, Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। आइए अगला ऑब्जेक्ट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करते हैं। अगला हमारा जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो अगर एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। तो एक अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। तो हम कहेंगे एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत होता है। और एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। याद रखना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, 100 पे घात 1/2 उस पे घात 2। तो इसको हल करके देखते हैं। आइए हल करेंगे यहाँ पे। तो यदि हम इसको देखें कि जो 100 है इसके ऊपर हमारी कौन सी घात है? 1/2 और उसके ऊपर कितनी है? 2। तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है a पे घात m पे घात n।
यदि a पे घात m है और उसके ऊपर n है तो हमारा होता है a पे घात m गुणा n। ऊपर की दोनों घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो a पे घात m पे घात n है तो उसको हम कहेंगे a पे घात m गुणा n। इसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि 100 पे घात n पे घात m, तो 100 पे घात 1/2 पे घात 2, तो इनका दोनों का घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे होगा अपना कि 100 पे घात 1/2 गुणा 2, तो यहाँ पे गुणा होगा तो 100 पे घात 2/2 एकम 2, 100 पे घात 1 आएगी और 100 पे घात 1 मतलब 100, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 पे घात 1/2 पे घात 2 किसकी अकॉर्डिंग, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है a पे घात m पे घात n बराबर क्या होता है, a पे घात m गुणा n। इसी प्रकार से ये दोनों संख्याएं क्या में हो जाएंगी, गुणा में हो जाएंगी, और 2 एकम 2 होगा यहाँ, तो 2/2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा, 100 पे घात 1 होगी और 100 पे घात 1 का मान क्या होता है, 100 ही कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सभी जो रिक्त स्थान हैं वे पूरे हो चुके हैं। और अब हम आगे देखते हैं। तो आपको रिक्त स्थान सभी समझ में आ गए होंगे, बहुत ही ध्यान से देखना है। जो हम आपको बता रहे हैं बहुत ही अच्छे से, वो आपको छोटे लेवल से चल रहे हैं, जिससे कि आपकी वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो सके। तो आइए इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे है, तो इसके आगे हमारे सत्य असत्य दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, सत्य असत्य, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो आइए देखते हैं। संख्या s को, कोई संख्या s है, s को अपरिमेय को, कोई संख्या s है उसको अपरिमेय को संख्या कहा जाता है यदि p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। तो आपको पता है कि जो p बटे q के रूप में लिखते हैं वो हम परिमेय संख्या को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, परिमेय संख्या को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है जो s है वो कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो यदि कोई संख्या अपरिमेय संख्या है तो उसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमसे कहा गया है कि उसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी बात जो कथन कहा गया है वो कैसा है, गलत कथन है। तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा असत्य, क्योंकि हम s अपरिमेय संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम लिख सकते हैं, इस वजह से इसका आंसर हमारा असत्य हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो ये हमारा सत्य है। कैसा है ये वाला, सत्य है हमारा, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। आइए अगला देखते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं ही हो सकती हैं। तो क्या है, ये भी सत्य है। तो तीसरे का आंसर भी हमारा सत्य हो गया है। आइए चौथा आंसर देखते हैं हम। चौथा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे ये बात गलत कही गई है। जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं हो सकती। तो ये कैसा है, ये हमारा असत्य है। कैसा है, असत्य है। तो हमने सभी जो सत्य असत्य हैं वो हल कर लिए हैं। वो आपको जो सभी सत्य असत्य जो है समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, और जो भी आपको परेशानी है उसको कमेंट में कमेंट करना है। यदि आपको कोई सवाल में डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। और आपको वीडियो ध्यान से देखना है। आपके लिए जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसके संबंध में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको साथ में बताए जा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारे हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हमारे दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। हमसे कहा गया है, पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो अभी हम सबसे शुरू में पढ़ चुके हैं कि एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, वो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होता है, एक अशांत होता है। तो हमसे कहा गया है
एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? शांत। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। उनका दशमलव प्रसार शांत होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो आपसे कहा गया है कि जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया गया है, तो जिसको p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो 1/7, यदि आप 1/7 को देखें कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनवसानी। किस प्रकार का होगा? अनवसानी। किस प्रकार का होगा? इसका आंसर होगा अनवसानी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत सी अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। हम कोई भी इन दोनों के बीच में, कोई भी दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या ले सकते हैं। तो आप इसकी कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 0.150, 1500, 15000। इस प्रकार से आप आगे भी लिखते जाएंगे, क्योंकि हमें कौन सी संख्या दर्शाना है? एक अपरिमेय संख्या बताना है। तो हमारे एक वाक्य के उत्तर जो है, एक शब्द में जो वाक्य में उत्तर दिए गए हैं वो सभी हल हो गए हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम। अब इसके आगे हम देखेंगे सही जोड़ी। तो यहाँ पे हमारी सही जोड़ी है पांचवा क्वेश्चन, जो है 25 पे घात जी। आगे क्या लिखा है? 25 पे घात -1/3। कितना लिखा है? -1/3। तो 25 पे घात है, 125 पे घात है -1/3। तो हम इसको हल करके देखेंगे। यदि -25 पे घात हमारी 1/3 है, तो हम इसको देखेंगे, हल करेंगे तो इसको हम 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। 5 25 पंचे 125, इस पे घात -1/3। तो हम 5 पे घात कितनी कह सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 5 पे घात 3 गुणा -1/3। 3 से 3 गया तो 5 पे घात 1। यहाँ पे कोई, हाँ, और इसको हम 5 पे घात -1, और इसको और आगे हल करेंगे तो माइनस की 1 हटाएंगे तो 5 पे घात 1/5 पे घात 1, मतलब इसको हम कहेंगे वाह। तो जो पहले का आंसर है हमारा वो क्या हो गया है? वाह हो गया है। आपको हल करके हमने दिखा दिया है। तो पहले का क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा हमारा कि 125 पे घात -1/3 को हल करेंगे तो क्या आएगा? 1/5 आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √a प्लस √b और √a माइनस √b, इसको हल करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला आता होगा कि यही कोई संख्याएं एक बार धन में एक बार ऋण में लिखी हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है a प्लस बी, और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो हम कहेंगे √a पे स्क्वायर माइनस √b पे स्क्वायर, और इसको आगे हल करेंगे तो स्क्वायर से जो अंडर है वो चला जाएगा, तो a माइनस बी प्राप्त होगा हमें। तो क्या प्राप्त होगा? a माइनस बी। तो इसका दूसरे का आंसर जो है कौन सा होगा? द नंबर वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी सर्व सम का लग रही है। सर्व सम का जो है हमारी वो है a माइनस बी, और a प्लस बी बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। इसकी अकॉर्डिंग हमने जी करके देखा तो हमें आंसर आ गया है द। तो दूसरे का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम। √12 पे घात 12/3। तो 3 चौको 12, तो अंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और √4 को हम हल करेंगे तो अंडर में आएगा अपना 2 गुणा 2, एक जोड़ा बन गया है तो बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? खाली 2। तो तीसरा का जो होगा वो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई। तीसरे का कौन सा हो जाएगा?
ई हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए पे घात m इंटू ए पे घात n। तो हमारा जो फॉर्मूला है ए पे घात m इंटू ए पे घात n, इसको हम यदि आधार समान है और गुणा में लिखे हैं, कैसे हैं, आधार समान है और संख्या काय में है, गुणा में है, तो आधार समान है तो गुणा में घात जो होती है वो क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो इनको लिख सकते हैं ए पे घात m प्लस n। कहाँ है जी, देखेंगे जे है, तो ए पे घात m प्लस n हो जाएगा। यदि गुणा में आधार समान है और गुणा में कोई संख्या है तो उनकी घातें जो होंगी वो दोनों जुड़ जाएंगी। याद रखना है, उनकी जो घातें होंगी वो क्या हो जाएंगी, दोनों घातें जुड़ेंगी। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो चौथे का आंसर हमारा सा होगा। आइए अगला क्वेश्चन है ए पे घात है m पे घात 1/n। अभी हमने ये हल किया है कि यदि कोई घात के ऊपर घात है तो दोनों घातें गुणा में हो जाती हैं। मतलब हम कहेंगे ए पे घात m/n कितना होगा, ए पे घात m/n, क्योंकि इसका एक में गुणा होगा तो m ही आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका पांचवें का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आ। तो 5 का आंसर कौन सा है, आ नंबर का हो गया है। तो हमारी सभी जो सही जोड़ियां हैं वो हल हो गई हैं। आइए अब आगे देखते हैं, हमारी सही जोड़ियां जो हो गई हैं, हल हो गई हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से हम सभी जो अध्याय हैं उनके जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम सभी हल करवाएंगे। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के क्वेश्चन आंसर आएंगे। इस वीडियो में हम इस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर हल करके देख लेते हैं और इसके बाद अगले पार्ट में जो है वो हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा छठवां क्वेश्चन है, सरल कीजिए। हमें क्या करना है, सरल करना है। अंदर दिया गया है कि 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। तो इसको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं, एक तो हम गुणा डायरेक्ट गुणा करके दोनों का, और एक हम सरसम का लगा के। तो आइए हम दोनों से आपको हल करके दिखाई देते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट गुणा करके देखेंगे। तो आप जानते हैं जो पहली संख्या है इसका गुणा इस अंडर रूट के अंदर होगा, मतलब इन दोनों संख्याओं में इसका गुणा होगा। तो हमें दिया गया है यहाँ पे 3, तो जो 3 दिया गया है उस 3 का गुणा पहले 3 में होगा, तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह, फिर 3 का गुणा अंडर रूट 3 में होगा, तो 3 को गुणा जो अंडर रूट 3 में होगा तो आएगा 3 अंडर रूट 3। तो हमारी जो 3 संख्या है इसका गुणा इस पूरे में हो गया है। आइए अब दूसरी जो संख्या है अंडर रूट 3, इस अंडर रूट 3 का गुणा भी इस कोष्टक के अंदर होगा। तो अंडर रूट 3 का गुणा हम अंडर रूट 3 का गुणा खाली 3 में करेंगे तो यहाँ पे प्लस का आएगा 3 अंडर रूट 3। और इसी प्रकार से आगे जो प्लस का अंडर रूट 3 है उसका हम गुणा माइनस का अंडर रूट में 3 में करेंगे तो प्लस और माइनस हमारा आएगा माइनस, और अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में होगा तो खाली 3 आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे जो प्लस का माइनस का 3 अंडर रूट 3, यहाँ पे प्लस का 3 अंडर रूट 3, तो इन दोनों से ये कट जाएंगे। यहाँ बचेंगे 9, यहाँ -3, तो 9 में से 3 गया, 6 बचा। कितना बचा, 6। तो हमारा जो आंसर इसका जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। आइए दूसरे तरीके से हम देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा तरीका है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कौन सी सर्वसंख्या लग रही है, यहाँ पे सर्वसंख्या लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी, यदि a प्लस बी और a माइनस बी करेंगे तो हमारा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम हल करेंगे तो ए संख्या हो गई, इस दूसरी वाली संख्या को बी मान लेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसको करके देखें, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर खाली 3 होता है, 9 में से 3 गया कितना आ गया, 6। तो हमने आपको दोनों तरीके से ये सवाल करके दिखा दिया है। एक तो आपको सरलसंख्या लगा के, एक आपको डायरेक्ट गुणा विधि से गुणा करके बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम टू सेम। सरल कीजिए 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2। तो इन दोनों को हम यहाँ पे सर्वसम का हमारी जो है नहीं लग रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे
गुणा विधि से करके देखेंगे तो हम आपको बता चुके हैं पहली जो संख्या 3 है इसका गुणा अंदर इन दोनों में करेंगे। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना कितना आएगा 6 आएगा। उसी प्रकार से फिर 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा। 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 आएगा। इसी प्रकार से अब अंडर रूट 3 का गुणा इन दोनों में होगा तो अंडर रूट 3 का गुणा 2 में होगा तो आएगा तो अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में होगा तो प्लस का अंडर रूट 3 दूना 6। अंडर रूट की संख्या का अंडर रूट की संख्या के अंदर गुणा हो जाता है तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में होगा, 3 दूनी 6 आएगा। और इनका करेंगे, अब आगे हल करके देखते हैं। 6 इसका क्या लिखा है, ये लिखा है आपका 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पे लिखा है 2 अंडर रूट 3। तो इन दोनों का भी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंडर रूट में 2 है और इसके अंडर रूट में 3 है, तो इन संख्याओं का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस अंडर रूट 6 है तो इसका आंसर ही होगा यही, इसके आगे जी हल नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। तो जो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो हल हो गया है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। क्या लिखा है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो आपको पता है यदि एक तो ये सब समका से भी हल हो सकता है और एक डायरेक्ट गुणा विधि से भी हल हो सकता है, क्योंकि इस जो अंडर रूट है इस पे घात कितनी चढ़ी है, 2 दी गई हैं, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो घात चढ़ी है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख दिया है हमने, 2 बार लिख दिया है। और अब इसको हल करेंगे तो पहली जो संख्या है उसका गुणा इस अंडर रूट के अंदर होगा। तो इन दोनों संख्याओं के अंदर होगा इस अंडर रूट 5 का गुणा। तो अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे तो खाली संख्या 5 आएगी। इसी प्रकार से अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो हमारा प्लस का अंडर रूट 10 आएगा। तो पहली संख्या का गुणा इन दोनों में हो गया है। अब आगे वाली जो अंडर रूट 2 दी गई है दूसरी संख्या का गुणा भी हम इस वाले अंडर रूट के अंदर करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में अंडर रूट 2 का गुणा भी होगा। तो आइए देखते हैं, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे तो अंडर रूट 5 दूना 10 होगा। इसी प्रकार से अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो प्लस का अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो कितना आएगा, खाली 2। अब इसको इन दोनों को हल करेंगे। यहाँ पे है अंडर रूट 10, यहाँ पे भी है अंडर रूट 10, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 2, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, प्लस यहाँ पे है 10 अंडर रूट, यहाँ पे भी 10 अंडर रूट, तो यहाँ पे एक अंडर रूट 10, यहाँ पे भी एक अंडर रूट 10, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 10। तो इसका आंसर जो आएगा वो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 आएगा। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 8वां अभी हम कर चुके हैं। तो 9वां हमारा जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो एक बार वही संख्या प्लस में लिखी गई है और एक बार वही संख्या माइनस में लिखी गई है। तो आपको हमने बताया है अभी कि कोई संख्या प्लस में और माइनस में एक बार में यदि लिखी हो तो उसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो दोनों में स्क्वायर करके बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, दोनों विधियों से इसको करके देखेंगे हम, एक सर्वसमका से एक डायरेक्ट गुणा से। तो सबसे पहले हमें दिया गया है अंडर रूट 5, तो इस अंडर रूट 5 का गुणा इन दोनों में होगा। तो अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में होगा तो खाली 5 आएगा। इसी प्रकार से अंडर रूट 5 का प्लस 2 में होगा, अंडर रूट 2 में होगा तो आएगा 5 दूना 10। तो पहली जो संख्या 5 है उसका गुणा हमने दोनों में कर लिया है। तो आइए अब अगले वाली संख्या माइनस अंडर रूट 2 जो है उसका गुणा करेंगे तो उसका तो गुणा भी इस पूरे संख्या में होगा। तो माइनस अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 10 आएगा और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में कर लेंगे तो खाली 2 आएगा, लेकिन काय का आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे है संख्या हमारी माइनस और माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो क्या आएगा माइनस। यहाँ पे हमें जो प्राप्त हो गई हैं संख्याएं वो है अंडर रूट 10 प्लस का, अंडर रूट 10 माइनस का। तो इन दोनों से जो कट जाएंगी तो हमें प्राप्त हो जाएगा
5 माइनस 2 और 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सर्वसमका से भी ये हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बार प्लस में संख्या वही संख्या एक बार माइनस में, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों को जब फॉर्मूला जो सर्वसमका होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि दी गई है तो एक बार प्लस में होती संख्या और एक बार माइनस में। तो इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे हमें √5 माइनस √2 प्लस में माइनस में दिया गया है और एक बार प्लस में दिया गया है, तो हम दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस करके। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे खाली 5 आएगा, माइनस √2 का करेंगे खाली 2 आएगा और 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। तो हमने आपको इस सवाल को दोनों विधियों से करके दिखा दिया है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। 10वां क्वेश्चन हमारा है 1/3 पे घात कितनी है 7। तो 1/3 के ऊपर दोनों के ऊपर पुस्तक लग के घात बताई गई है 7। तो इसको हम करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 पे घात भी 7 चढ़ा सकते हैं और हम 3 पे घात भी 7 चढ़ा सकते हैं। तो 1 का गुणा 7 बार करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो 1 ही प्राप्त होगी। और यदि हम 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 और 7 कितनी बार, क्योंकि यहाँ पे घात 3 पे घात 7 है तो हम इसका गुणा कितनी बार करेंगे 7 बार करेंगे। तो आप इसको करके स्वयं हल कर सकते हैं कि 3 त्रिका 9, 9 × 27, 27 × 81 और इसी प्रकार से आप 3 बार और आगे करेंगे। तो आपका इसका आंसर आपको स्वयं ज्ञात करना है कि 3 का गुणा हम 7 बार करेंगे, अगर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो हमें आंसर कितना मिलेगा। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ये आपके लिए हमने आंसर छोड़ा है। तो हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां हमारा क्वेश्चन जो है वो है, बताइए कि संख्या 5√2 माइनस 3√2 परिमेय है या अपरिमेय। तो पहले इसको हम हल करके देखेंगे कि परिमेय है या अपरिमेय। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें 5√2 दिया गया है और यहाँ पे माइनस 3√2। तो यहाँ पे 5√2 है, यहाँ पे 3√2, तो दोनों घटेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर यदि एक सी संख्या है तो हम दोनों संख्याओं को घटा या जोड़ सकते हैं। तो कब घटा या जोड़ सकते हैं, जब अंडर रूट के अंदर सेम संख्या हो और बीच में प्लस या माइनस लगा हो तो हम उनको घटा सकते हैं या साथ में जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बीच में माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे हमें बचेगा 5 में से 3 गया 2√2 और 2√2 जो 2 होगी वो हमारी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका जो दशमलव है वो अशांत होगा। तो जो 2√2 संख्या है वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। आइए हमारे 11 क्वेश्चन की आंसर हो गए हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस जो मॉडल पेपर है इसका अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 2√7/7। तो 12वां क्वेश्चन आपको मिल गया है, कौन सा है 2√7/7। तो इसको हम हल करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें कुछ करना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 2√7 लिखा है, 2√7 लिखा है बटा जो 7 है, इस 7 को हम लिख सकते हैं √7 गुणा √7, क्योंकि √7 और √7 को हम देखेंगे तो खाली हमें 7 ही प्राप्त मिलता है। तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को हम √7 गुणा √7 कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे, इस नीचे वाले 7 से ये वाले 7 कट जाएंगे तो क्या बचा, हमें जो आंसर मिला है 2/√7। तो इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।
आप जो 7 कोई भी सिंगल संख्या है उसको अंडर रूट में 2 बार गुणा में लिख सकते हैं, तो उसका कोई भी मतलब चेंज नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब होता है, इन दोनों का जो मतलब होता है वो 7 ही होता है। और नीचे वाले 7 से ऊपर वाले अंडर रूट 7 काट सकते हैं, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा अंडर रूट 7। तो हमारा जो 12वें क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आइए हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए 7 पे घात 1/2, 7 पे घात 1/2 इंटू 8 पे घात 1/2। तो यहाँ पे हमें आधार अलग अलग हैं लेकिन घात जो है वो समान है। तो जब भी हमें आधार अलग अलग मिले और घात एक सी मिले तो हमारी जो समका लगती है वो लगती है a पे घात m इंटू बी पे घात m बराबर होगा ए बी पे घात m। मतलब हम इसको करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा 7 गुणा 8 पे घात 1/2 और 7 अट्ठे 56 पे घात 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 अट्ठे 56, तो 56 पे घात कितनी आएगा 1/2। तो इसका हम हल कर लेंगे इस सर्व समका की अकॉर्डिंग। हम आपको बगल में सर्व समकाएं भी बताते जा रहे हैं। हाँ, आपको एक और याद रखना है, यदि हम कहें 56 पे घात 0 तो इसका मान कितना होगा 1। तो किसी भी संख्या पे घात यदि आपको 0 मिलती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। इसी प्रकार से यदि हम कहें a पे घात 0 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे भी 1 होगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या पर घात 1 हो जाए तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट। आइए 14वां क्वेश्चन करते हैं। 14वां क्वेश्चन है 1/3 अंडर रूट 7। तो यहाँ पे हमें हर का परिमीकरण करना है। तो आपको हर का परिमीकरण करने के लिए जो नीचे वाली संख्या अगर सिंगल संख्या है तो आपका उसका ही गुणा ऊपर और नीचे एक बार कर दें तो उसमें हर का परिमीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1/3 अंडर रूट जो 7 लिखा है इसी का गुणा हम एक बार ऊपर, मतलब 3 अंडर रूट 7 का गुणा एक बार ऊपर और इसी का गुणा हम एक बार नीचे करेंगे। तो इसी का गुणा हम ऊपर और इसी का गुणा यदि नीचे कर दें तो उसको बोलते हैं हर का क्या हो गया है, ये परिमीकरण हो गया है। तो आइए करते हैं, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही संख्या आएगी, मतलब 3 अंडर रूट 7 ही प्राप्त होगा हमें। और यहाँ पे हम 3 त्रिका 9 और 7 का 7 में करेंगे तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 7 कितने हो गए, खाली 7, तो 9 7 63। तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे नीचे 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे इस 3 का गुणा इस 3 में, तो 3 का 9 होगा, इस 7 का गुणा इस 7 में तो खाली 7 होगा और 9 7 63 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें 63 आ जाएगा नीचे, और जो 3 है 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो अंडर रूट 7/21 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कितना होगा, 7/21। तो आइए 14वां क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल मेथड से आपको हम बता रहे हैं। हमारे इसी प्रकार से सभी जो जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी अध्याय के जितने क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन इसी विधि से हम करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और सबकी परेशानी जो है वो दूर हो सके। आइए अगला क्वेश्चन है 125 पे घात -1/3। क्या है यहाँ पे 3, तो 125 पे घात -1/3 लिखा है, तो इसको हम पहले कर चुके हैं कि 125 पे घात कितना है, -1/3 है। तो हम इसको 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार लिख सकते हैं और -1/3 तो यहाँ पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पे घात 3 गुणा -1/3। इस 3 से ये गया तो 5 पे घात -1, और 5 पे घात यदि माइनस की 1 है, यदि किसी भी संख्या पर माइनस की घात हो वो आपको माइनस की घात हटानी है तो आप उसको 1/, में लिख दें। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/5। हमने इसको 1/, में लिख दिया, 1/5
5 पे घात 1 आती, लेकिन 5 पे घात 1 का कोई मतलब नहीं होता, उसका मतलब खाली 5 ही होता। तो यहाँ पे हमने घात 1 नहीं लिखी है, उसका मतलब 5 ही होता है। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि 7 पे घात -4, तो इसको हल यदि करें तो हम कह सकते हैं 7 पे घात 1/4। तो हम माइनस की घात यदि हटाएंगे तो साथ में हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो आइए आपको समझ में आ गया हो 15वां क्वेश्चन। तो अब हम आगे का क्वेश्चन करेंगे, 16वां क्वेश्चन हल करेंगे इसके बाद। 15 क्वेश्चन हमारे इस अध्याय के हो चुके हैं। आइए 16 क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 11 पे घात 1/2 बटे 11 पे घात 1/4। तो इसको हम हल करेंगे तो आप देख रहे हैं ये काय में लिखा है, बटे में लिखा है, मतलब भाग में लिखा है। तो जब आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो, तो भाग में घात क्या होती है, घटती है। तो हम कह सकते हैं कि a पे घात m बटा a पे घात n, तो आंसर होता है a पे घात m माइनस n। तो क्या होता है, यदि हमें कहा जाए a पे घात m और a पे घात n, तो आंसर क्या होगा, a पे घात m माइनस n। इसी प्रकार से हम इन दोनों को करेंगे कि 11 पे घात 1/2 माइनस 1/4। तो आइए हल करते हैं। तो 11 पे घात एलसीएम आ जाएगा इनका 4, तो 2 दूना 4, तो 2 माइनस 1, 4 एकम 4, तो 1 आ जाएगा, भिन्न हो जाएगी ये यहाँ पे। तो आपको इसकी भिन्न करनी है, तो यहाँ पे आ गए 2 माइनस 1/4। तो 11 पे घात कितना, 2 में से 1 गया, 1 बचा, नीचे 4, तो क्या आ गया आंसर, 11 पे घात 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको सब समका की अकॉर्डिंग देख के चलना है। तो हमारा जो 16वां क्वेश्चन है वो 16वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इसी प्रकार से हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा है, 17वां क्वेश्चन है 1/√7 प्लस √6। तो इसमें भी हमें किसका परिमीकरण करना है, हर का परिमीकरण करके बताना है। तो जो हर का परिमीकरण होगा वो होगा हमारा 1/√7 प्लस √6। तो हर का परिमीकरण यदि हम करेंगे, तो यदि दो संख्याएं हैं उसके बीच में कोई भी चिन्ह है, माइनस है या प्लस है, तो हम हर का परिमीकरण करने पर यहाँ पे उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, √7 माइनस √6 का गुणा ऊपर करेंगे और इसी प्रकार से √7 माइनस √6 का गुणा नीचे करेंगे। तो इन दोनों का गुणा हम ऊपर और नीचे करेंगे, करके देखते हैं। इसका गुणा इसमें होगा तो सेम संख्या प्राप्त होगी, बटा आप देख रहे हैं इसमें हमारी सब सम का लग रही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम कह सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो √7 माइनस √6 जो है, तो इसको हम हल करेंगे तो 7 का स्क्वायर खाली 7 माइनस 6 का स्क्वायर खाली 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा √7 बटा √7 माइनस √6 बटा 1। मतलब इसका आंसर बटा में 1 हम लिखते नहीं है, तो कितना आ जाएगा, √7 माइनस √6। तो हम आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से और हल करके बता रहे हैं। तो आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और हम आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड में बता रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते जाएं, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो करते जाएं, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि आपके क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो सकें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इनकी जो अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है और इनकी अलग परिमेय कुछ संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, हमें इनकी 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आपको पता है यदि आपको जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती हैं, तो आप उसमें से एक प्लस करके और उसका ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। मतलब 5/7 जो है, तो इसमें हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, इनकी हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो इसका ऊपर हम 4/4 का गुणा कर सकते हैं। तो 5 चौका 20, 7 चौका 28, तो इसकी हम कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 3 करनी है। तो एक हो जाएगी हमारी 20/28, आगे 21/28, 22/28 और 23/28। तो इसकी जो हमारी 5/7 है उसकी हमारी 3 परिमेय संख्या 21/28,
22/28 और 23/28 प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार से हम देखेंगे 9/11 है, इसमें भी हम 4/4 का गुणा करेंगे, क्योंकि कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम 1 प्लस करके उसका गुणा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 चौका 36 और 11 चौक 44, तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हो जाएगी 37/44, 38/44 और 39/44। तो इसकी हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई हैं। तो ऊपर वाले की भी 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई हैं और हमें नीचे वाली की भी 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई हैं। तो इसमें हमारा जो 18वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन है। 19वां जो हमारा क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है। तो आपको पता है कि हम जो नीचे वाली संख्या है उसका हम चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो हर का नीचे वाली हर कहलाती है, ऊपर वाली अंश कहलाती है। तो किसका परिमेयकरण करना है? हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे वाली जो संख्या है उसका चिन्ह चेंज करके हम ऊपर नीचे उसका गुणा करेंगे। तो इसका गुणा कहाँ पे करेंगे? ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, बटे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि हमारी सर्व सम का लग रही है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम दोनों का स्क्वायर करके माइनस करके स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो आगे करेंगे यहाँ पे 2 √7 बटा 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 7 का स्क्वायर -7 होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर प्राप्त होगा 2 माइनस √7 बटा 7 में से 4 गया तो कितना बचा? -3। तो हमारा आंसर हो जाएगा -3। आगे यदि हम इसको और आगे करना चाहें तो हम कहेंगे √7 माइनस 2/3। यहाँ पे हमारा जो माइनस है वो हट जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर किया तो जो माइनस की है वो प्लस की हो गई, प्लस की माइनस की हो गई, नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस कट गया है। तो क्या हो गया है? -7। तो आपका जो भी आंसर हो सकता है और ये भी आप कोई भी आंसर मान सकते हैं। तो दोनों आंसर आपके सही है, हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो हमारा जो 19वां क्वेश्चन है हर का परिमेयकरण है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो हमारे इस अध्याय के 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां फिर का क्वेश्चन है आपका हर के परिमेयकरण। तो फिर करके देखते हैं। 5 बटा क्या है? √3 प्लस √5। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इसका हम जो है क्या करेंगे? चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो √3 माइनस √5 का ऊपर और √3 माइनस √5 का नीचे गुणा। तो 5 का इसमें होगा, गुणा करके देखते हैं। 5 का √3 में होगा तो 5 √3 माइनस 5 का √5 में होगा तो 5 √5 बटे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम वही करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हमारी सब संख्या की अकॉर्डिंग। तो ऊपर क्या है? 5 √3 माइनस 5 √5 बटा 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा खाली 3। यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होगा? खाली 5। तो आइए देखते हैं। 5 √3 माइनस 5 √5 बटा कितना बचा? माइनस का 2। तो यहाँ पे हमारे माइनस का 2 प्राप्त हो रहा है, तो माइनस हटाना है तो हम इनको चेंज कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 5 √5 माइनस क्या आ जाएगा? 5 √3 बटा खाली 2। क्योंकि हमें जो नीचे हमारा जो माइनस है इस माइनस को हटाना है, इस वजह से हमने जो संख्याएं क्या की हैं यहाँ पे चेंज कर दी हैं पिछले अध्याय पिछले क्वेश्चन की अकॉर्डिंग। तो इस अध्याय के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 20 ही क्वेश्चन देख रहे हैं और जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे बचे हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं हमें, और वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको इसी प्रकार से जो मॉडल पेपर दिए गए हैं आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड में और आपको सभी अच्छे सवाल लेके आते रहेंगे। तो इस अध्याय में हमारे इतना ही। आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।
आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें हम 2 अध्याय के सभी क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।